दोस्तों, आज का विषय है हमारा मोड ऑफ थेरेपी वर्सेस सिस्टम ऑफ मेडिसिन। अब इसको ध्यान से समझिए और इसके पीछे पॉलिटिक्स भी क्या होती है उसको भी समझिए। मोड ऑफ थेरेपी का मतलब है कि इलाज की का किस्म या जिससे आप ट्रीटमेंट कर रहे हो वो किस प्रकार का है, इसकी डेफिनेशन बदल गई है। अब ध्यान से सुनिए। जैसे कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी अपना स्टडी सेंटर, कोई जजमेंट आई थी, माननीय जजमेंट कोर्ट के द्वारा नहीं खोल सकती अपने प्रदेश में भी और बाहर में। कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं खोल सकती अपना स्टडी सेंटर। तो फिर क्या किया प्राइवेट यूनिवर्सिटी वालों ने? एक लीगल लिकुना इंफॉर्मेशन सेंटर बना दिया, प्रॉस्पेक्टस सेलिंग सेंटर बना दिया, एडमिशन सेंटर बना दिया। भी हम तो सिर्फ एडमिशन देते हैं और फॉरवर्ड करते हैं, ये लिकुना है, यानी कि नाम बदल लिया। और उस हिसाब से अब मोड ऑफ थेरेपी में क्या है कि इलाज हो रहा है, इलाज की किस्म, इसका मतलब हुआ। अब मोड ऑफ थेरेपी में जितना मैंने बारीकी से पढ़ा तो इलेक्ट्रोपैथी को या कोई नई पद्धति को सरकार या अथॉरिटीज बहुत जल्द स्वीकार या रिकॉग्निशन कर लेती हैं, बीच में एक क्लॉज डाल देती हैं कि ये मोड ऑफ थेरेपी ऑलरेडी जो क्वालिफाइड पैथीज हैं, जैसे नेचुरोपैथी, जैसे होम्योपैथी, जैसे यूनानी, जैसे आयुर्वेदिक, जैसे एलोपैथिक वाले, इसको मोड ऑफ थेरेपी के रूप में एडिशनल यूज़ कर सकते हैं। यानी कि जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है एलोपैथी में, जो ऑलरेडी होम्योपैथ हैं या ऑलरेडी आयुर्वेदा में डिग्री कर चुके हैं, वो इसको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी या नई पद्धति कोई भी आए उसको यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत जल्द एक्सेप्ट कर लिया जाता है, क्योंकि इससे वजन नहीं आता उनके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पे और एडमिनिस्ट्रेटिव, इसमें कोई पंगा नहीं होता। अब सिस्टम ऑफ मेडिसिन जब किसी चीज को रिकॉग्नाइज किया जाता है, मान लीजिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को अगर हम डिमांड करते हैं या कोई नई पद्धति की डिमांड करते हैं कि ये एक नई पद्धति है, इसको रिकॉग्नाइज करें, ज़्यादा प्रैक्टिशनर हों, तब भी नहीं माना जाता। तो कारण क्या होता है कि उसके लिए फंड्स रखे जाते हैं, पैसा चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका बोर्ड अलग बनेगा, स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल का पॉलिसी होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव बंदे रखे जाएंगे। और अगर नहीं रखे जाते तो फिर कोई ऑलरेडी, मान लीजिए आयुष मंत्रालय है या आयुष के अंडर कोई बॉडी है, उसके साथ उसको जोड़ दिया जाता है। जब जोड़ दिया जाता है, घर में ऑलरेडी आयुष के आयुर्वेदिक है, योगा है, नेचुरोपैथी है, यूनानी है, सिद्धा है, होम्योपैथी है, तो अगर बीच में इलेक्ट्रोपैथी या कोई और अल्टरनेटिव मेडिसिन जोड़ी जाएगी तो जो फंड्स आते हैं, मान लीजिए 10 करोड़, तो उसमें से आती 10 रोटी हैं, तो उसके हिस्से क्या आएगा? तो नेचुरली क्या होता है, अथॉरिटीज की कोशिश होती है कि किसी नई पैथी को एक्सेप्ट करना है तो मोड ऑफ थेरेपी के रूप में एक्सेप्ट किया जाए। सिस्टम ऑफ मेडिसिन में एक्सेप्ट करने में आनाकानी होती है, इसलिए 4 या 5 क्राइटेरिया रख दिए गए हैं कि सिस्टम मेडिसिन में अगर किसी ने प्रपोजल देना है DHR को, तो वो कम से कम 5 क्राइटेरिया पूरे करता हो वो सिस्टम मेडिसिन। वो 5 क्राइटेरिया आमतौर पे जल्दी कोई पूरा नहीं कर सकता। अब यहाँ पे ग्रोथ की बात आई, अल्टरनेटिव मेडिसिन की कोई ब्रांच या इलेक्ट्रोपैथी ग्रो कर नहीं पाएगी। ऐसे ही एक्यूपंक्चर वाले भी कहते हैं वो ग्रो कर नहीं पाएगी अगर मोड ऑफ थेरेपी के रूप में वो रिकॉग्नाइज होती है, क्योंकि ऑलरेडी जो एलोपैथी वाला डॉक्टर है या आयुर्वेदिक वाला या होम्योपैथी वाला डॉक्टर है, वो एडिशनल इलेक्ट्रोपैथी या कोई अल्टरनेटिव मेडिसिन की ब्रांच को परपेचुएट करेगा, तो उसका ध्यान
मेन अपनी पैथी में रहेगा, वो सौतेला पानी शो करेगा। मान लीजिए आपके 2 बच्चे हैं सगे, तो आप सगे बच्चों पे ज़्यादा ध्यान दोगे, जो सौतेले हैं उन पे नहीं दोगे। तो इस वजह से मोड ऑफ थेरेपी वाला लोगों को, अल्टरनेटिव प्रैक्टिशनर को पसंद नहीं आता वो वाला कोई नई पैथी में। मगर जो सिस्टम मेडिसिन है, सिस्टम मेडिसिन पे इंडिपेंडेंट हो जाता है बंदा, क्योंकि उसमें एक्सपीरियंस बेस पे भी बंदे इनरोल होंगे, क्वालिफिकेशन बेस पे भी इनरोल होंगे। क्योंकि हो सकता है वो 70 साल से कोई इसकी प्रैक्टिस कर रहा हो, उसके पास कोई क्वालिफिकेशन ना हो, ज़्यादा स्किल्ड हो। मैंने देखा है बहुत सारे इंजीनियर ऐसी चीज़ें नहीं बना सकते जो कि एक लोहार बना सकता है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आज की डेट में आप एक लोहा दे दीजिए, एक लोहे की रिंग दे दीजिए आयरन की, खली को, खली जी बहुत ज़्यादा मशहूर है, तो वो कोशिश करके भी उसको गोल रिंग में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, परफेक्ट सर्कुल नहीं बना सकेंगे आयरन रोड का। मगर एक 10 साल का बच्चा लोहार के को ये आयरन की रोड दे दो, तो उसने क्या करना है, उसने उठा के उसको गर्म करना है और धीरे धीरे परफेक्ट रिंग बना देना है। तो नेचुरली कोई मस्कुलर मैन अगर है तो वो उस रिंग नहीं बना सकता, चाहे वो कितना मस्कुलर हो। वो ठीक है, उसको गोल कर देगा, मगर परफेक्ट गोल नहीं होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक डेंटल की स्पेशलिटी है ऑर्थोडोंटिस्ट, जो कि परफेक्ट गोल भी बनाता है, ट्रायंगुलर भी बनाता है और लाइन लीनियर स्टील की वायर भी कर देता है। तो दोस्तों, मोड ऑफ थेरेपी में ज़्यादातर अल्टरनेटिव मेडिकल प्रैक्टिशनर को किंतु रहता है, क्योंकि मोड ऑफ थेरेपी में ये लोचा है कि ग्रोथ नहीं हो पाती। तो जितने भी आप जजमेंट देख लो या जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं, हमने DHR में अल्टरनेटिव मेडिसिन की देखी हैं, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट इस राय पे पहुंचते हैं कि किसी ऑलरेडी रजिस्टर्ड पैथी, रिकॉग्नाइज्ड पैथी वाले जो हैं वो इस चीज़ को उठाएं, एक्यूपंक्चर को या इलेक्ट्रोपैथी को, और वो इसको प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये चीज़ आपके लिए ज़रूरी थी कि मोड ऑफ थेरेपी में और सिस्टम मेडिसिन में फ़र्क जानना। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना हमारा चैनल। धन्यवाद।